है बजाज की न्यूली लॉन्च NS 400 जो अब आपको नए इंजन के साथ में मिलने वाली है। खमागणी दोस्तों, मैं अंकुर शेखावत और आज की इस वीडियो में इस बाइक की प्राइस की बात करेंगे, इसकी EMI की बात करेंगे, डाउन पेमेंट की बात करेंगे और इसमें क्या नया दिया है उसकी बात करेंगे और साथ ही में ये बाइक अब कैसी है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। देखो, फ्रंट से बाइक देखने में कुछ ऐसी लग रही है। ये LED इसमें DRLs वगैरह आ जाते हैं और लाइट जो है इसमें सिंगल प्रोजेक्टर आता है जो कुछ ऐसा ब्लिंक कर रहा है हाई बीम लो बीम के साथ में। LED इसमें इंडिकेटर आ जाते हैं। मिरर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी है, जो ये वाले आपको मिरर्स इसमें मिल जाते हैं। टायर जो है अब इसके अंदर अपोलो के टायर दे दिए गए हैं बड़े डिस्क ब्रेक के साथ में और टायर साइज 110/70/17 का जो है ये फ्रंट वाला टायर साइज है और गोल्डन कलर के USD के साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। रिम के ऊपर जो है आपको दिख जाएगा यहाँ पे रेड कलर के इंसर्ट्स दिए गए हैं। डुअल चैनल ABS की बैजिंग आ जाती है और इस तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे NS लिखा हुआ है, इसके ऊपर पल्सर लिखा हुआ है और फ्यूल इंजेक्शन ये आती है तो वो लिखा हुआ है NS 400G आपको रियर में देखने को मिल जाएगा। और जब इधर आते हो तो यहाँ पे आपको 400 लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी इंजन की बात करते हैं तो देखो, इसका इंजन जो है पहले 373 सीसी का आता था, अब इसको रिड्यूस करके 349 सीसी का कर दिया है और ये लिक्विड कूल्ड इंजन आ जाता है एंड अब ये 40 PS की पावर जनरेट कर रहा है एंड 32 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। पहले जो है ये 35 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, तो अब सिर्फ 3 Nm का टॉर्क कम हुआ है। बाकी पावर जो है 40 PS पहले भी बनाती थी, अब भी 40 PS ही बनाती है। उसमें कोई चेंज जो है बजाज ने नहीं किया है। नए टैक्स की वजह से यहाँ पे CC जो है बजाज ने कम कर दिया है इस बाइक का। और आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इसमें कहीं लिखा भी हो तो अब कहीं पे भी दिखता नहीं है कि ये 373 सीसी का है। अब ये 349 सीसी का इंजन हो चुका है इस बाइक का। और इस तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा K403C लिखा हुआ है इसके ऊपर और इस तरफ जो है कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है, बट इसको बजाज अभी भी बोल तो 400 ही रहा है बिकॉज 349 सीसी है तो उसी नाम से और उसी चीज़ों के साथ बिकेगी। बस सिर्फ और सिर्फ जो है पावर यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है इस बाइक का। टॉप से देखोगे तो बाइक कुछ ऐसी मिलती है। यहाँ पे ये हैजार्ड का बटन आ गया, ऑन ऑफ का बटन आ गया। इसके बाद में यहाँ पे आपको इसमें USB चार्जर मिल जाता है और इस तरफ हाई बीम और ये आपका पास का बटन आ गया और हाई बीम लो बीम भी आप इसी से कर पाओगे, ये देखो इस तरीके से। और इसके बाद में ये सारा आपका मेन्यू को मैनेज करने के लिए बटन यहीं पर दे दिए गए हैं और ऐसा इसका कुछ हॉर्न आता है। स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे इंजन ऑफ लिखा आ रहा है। इसके बाद में मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये रिफ्यूल हो रहा है। यहाँ पे टाइम दिखा रहा है और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिखा रहा है। ओडोमीटर, रोड, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड, इसमें 4 राइड मोड आते हैं तो वो दिखा रहा है और इनको आप यहाँ से मैनेज कर पाओगे इसके थ्रू। यहाँ पे ट्रिप और ये सब चीज़ें इसमें दिखा रहा है, ब्लूटूथ। इसके बाद में ये सब चीज़ें इनको सेट करना चाहो तो व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, ट्रिप A, ट्रिप एंड ये लीप टाइमर वगैरह, रेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। और इसके बाद में ट्रिप A यहाँ पे दिखा रहा है, स्पीड दिखा रहा है, ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, ट्रिप A दिखा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे डिस्प्ले में और यहाँ पे दिख जाती हैं। और इस तरफ आप आते हो तो ये जो है क्वालिटी ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छी कर दी गई है। टैंक जो है यहाँ पे आपको इस तरीके का मिलता है, ये फाइबर का पार्ट है, इसके अंदर टैंक है। E20 ये एक्सेप्ट करता है। सीट जो है कुछ ऐसी आ जाती है बाइक की एंड देन यहाँ पे पिलियन के लिए कुछ इस तरीके की सीट दी गई है। ये जैसी स्पोर्ट्स बाइक में आपको नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में सीट मिलती है वो वाला सेटअप यहाँ पे किया गया है। रियर में आप देखोगे तो रियर में LED बैकलाइट आ जाती है, पल्सर की सिग्नेचर लाइट एंड देन दी LED इंडिकेटर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको स्विंग आर्म जो मिलता है ये आयरन वाला स्विंग आर्म है, एल्यूमिनियम वाला नहीं है। अपोलो के टायर्स एंड ये काफ़ी सॉफ्ट रबड़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि पहले इसके टायर्स के साथ में इश्यूज़ थे वो अब दूर कर दिए गए हैं। और टायर का साइज़ जो है, जब भी टायर साइज़ देखो टायर साइज़ ही गायब हो जाता है। 150, 60 एंड 17 इंच का टायर सजा जाता है और टायर का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और पीछे जो है टायर हगर भी इसमें दे दिया गया है। तो ये तो थी इसकी बाइक की बेसिक डिटेल्स और एक बार मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ कि ये कैसा प्रोड्यूस कर रही है, बिकॉज पावर फिगर से इसके अंदर अब चेंज हो चुके हैं। तो कुछ ऐसा था। इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक बार इसकी ये हेडलाइट, ये जो ब्लिंकर्स है ये ज़्यादा ब्राइट हो गए तो ये कुछ इसकी हेडलाइट आ जाती है। अब बात कर लेते हैं देखो इसकी प्राइस की। तो जो ये बाइक है ये आपको एक्स शोरूम प्राइस इसका 1,94,688 रुपये और ये ऑन रोड आपको कॉस्ट करती है 2,46,900 रुपये। अब इस बाइक के ऊपर अगर आप EMI वगैरह करते हो तो उसकी डिटेल आपको बता देता हूँ।
एक्स शोरूम्स की 1,94,688 रुपये है। इंश्योरेंस इस बाइक पे 22,840 रुपये का होता है। आरटीओ इस बाइक पे 27,460 रुपये का होता है। ये आपका एसेसरीज़ है 1,000 रुपये की, आप चाहो तो ये ले सकते हो, नहीं तो इनको रिमूव करवा सकते हो। और एक्सीडेंट वारंटी जो है आप इसमें 999 रुपये दे के ले सकते हो। एज स्टैंडर्ड इस बाइक के ऊपर 5 साल 75,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बट अगर आप 999 रुपये दे देते हो तो आपकी 10 साल 1.25 किलोमीटर तक की वारंटी आपको एक्सटेंड हो जाती है। तो 10 साल के लिए आप फ्री रह सकते हैं इस बाइक के साथ में। तो ऑन रोड कॉस्ट आती है 2,46,900 रुपये। इसमें अगर आप डाउन पेमेंट करते हो 90%, तो फाइल चार्ज इंक्लूड करने के बाद में 37,000 रुपये का डाउन पेमेंट होता है और 2,20,000 का आपका लोन अमाउंट होता है। तो मैंने ये मिनिमम डाउन पेमेंट कंसीडर किया है, बाकी ये आप पे डिपेंड कर सकते हैं। आप इससे ऊपर देना चाहो तो आप दे सकते हो। 1 साल की अगर आप ईएमआई करवाते हो तो 19,856 रुपये की ईएमआई आती है। 1.5 साल की ईएमआई करवाना चाहते हो तो 13,910 रुपये की ईएमआई आती है। 2 साल की अगर आप ईएमआई करवाना चाहते हो तो 10,955 रुपये की ईएमआई आती है। और 2.5 साल की ईएमआई करवाते हो तो 9,195 रुपये की ईएमआई आती है। 3 साल का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें 8,028 रुपये की ईएमआई आती है। और अगर आप 4 साल की ईएमआई करवाते हो तो 6,590 रुपये की ईएमआई आती है इस बाइक के ऊपर। ये देखो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी जो है ईएमआई करवानी होती है, और बाकी ये सारी चीज़ें देखो डिपेंड करते हैं आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग और आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग भी। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आती है और सैलरी स्लिप वगैरह सब आती है तो उनके बेसिस पे जब आप शोरूम पहुंचोगे तो वहाँ पे जो भी फाइनेंस टीम का बंदा होगा वो आपको एक्सप्लेन कर देगा ये सारी चीज़ें। बट ये एक बेसिक आइडिया जो आपको देने के लिए थी। अब बात कर लेते हैं देखो इस बाइक की सर्विस कॉस्ट रिलेटेड चीज़ें। तो देखो सर्विस जो है इस बाइक पे आपकी 750 किलोमीटर पे पहली सर्विस होती है। 35 डेज से 45 डेज़ के अंदर आपको इसकी सर्विस करानी होती है, तो जिसमें आपका लगभग 1,000 रुपये का खर्चा आता है। इसके बाद में इसकी सेकंड सर्विस होगी 4500 से 5,000 किलोमीटर के बीच में होगी। 240 डेज़ के अंदर आपको करवानी होती है, जिसमें आपका 1,000 से 1,500 रुपये की कॉस्टिंग आती है। और तीसरी सर्विस होती है 9,500 से 10,000 किलोमीटर चलने के बाद में। उसमें आपकी जो कॉस्टिंग आएगी लगभग 1,500 से 2,000 की सेम कॉस्टिंग आएगी। इनकेस अगर कोई ये जैसे कि फ्रंट में जो इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं, रियर डिस्क ब्रेक्स हैं, इनमें कोई वियर एंड टियर होता है तो उनकी कॉस्ट अलग से ऐड हो जाती है। बट बेसिक सर्विस जो है ये फ्री थी, 1,500 से 2,000 रुपये ही कॉस्ट करने वाली है। इसके बाद में आपको 5,000 किलोमीटर चलाना है बाइक को, और हर 5,000 किलोमीटर या 120 दिन में बाइक को सर्विस सेंटर लेके आना है और इसकी सर्विस करानी है। चाहे 5,000 किलोमीटर चलाओ या नहीं चलाओ, अगर डेज पहले होगे तो आपको बाइक लेके आनी है, और अगर आपके 5,000 किलोमीटर हो गए तो आपको बाइक लेके आनी है। उसमें जो आपकी कॉस्ट आएगी लगभग 2,000 रुपये से लेके 2,500 रुपये के आसपास आने वाली है। बिकॉज यार बाइक जो है पूरी चेंज हो चुकी है। बिकॉज यार 400 सीसी की बाइक है तो इतना मेंटेनेंस कॉस्ट तो इसमें आएगा ही आएगा। और अगर कोई चेन स्प्रॉकेट हो गया, टायर हो गया और ब्रेक पैड्स वगैरह हो गए तो उनकी कॉस्ट देखो अलग से है। मैं बेसिक सर्विस की कॉस्ट बता रहा हूँ कि ये जो है आपको 2,000 से 2,500 के आसपास कॉस्ट करने वाली, थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, बट बेसिक तो यही रहने वाला है। तो ये थी इस बाइक की क्विक अपडेट, प्राइस, ईएमआई, डाउन पेमेंट और इसकी नई फीचर्स क्या हैं उनको लेके ये NS 400 की। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक, शेयर और कमेंट आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।